श्री सीता जी का वाल्मीकि आश्रम में प्रवास। श्री राम के वनगमन काल में महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट में निवास कर रहे थे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि कहीं एक जगह स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे, ऐसा इतिहास पुराण के अनुशीलन से ज्ञात होता है। उस समय महर्षि वाल्मीकि के शिष्य मुनिवर भरद्वाज प्रयाग में रह रहे थे। प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ श्रृंगवेरपुर में गंगा पार करके प्रयाग पहुँचे और भरद्वाज के आश्रम में जाकर उनका दर्शन किया। मुनिवर भरद्वाज ने उन्हें चित्रकूट में निवास करने का परामर्श दिया और तदनुसार सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम यमुना उतरकर चलते हुए चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट पर्वत तथा वन प्रांत की शोभा देखते हुए वे तीनों महर्षि वाल्मीकि के मनोरम आश्रम में प्रविष्ट हुए तथा तीनों ने उन्हें प्रणाम किया। धर्मज्ञ महर्षि वाल्मीकि उनके आगमन से अति प्रसन्न हुए और उनका स्वागत करते हुए उन्हें आदरपूर्वक बैठाया। तत्पश्चात श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि को अपना यथोचित परिचय देकर आश्रम के समीप में निवास करने का निश्चय किया। महर्षि वाल्मीकि ने उनका योगक्षेम किया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सीता निर्वासन के प्रसंग में श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की अस्थिति बतलाकर कहते हैं कि सीता को ले जाकर उसी आश्रम के निकट छोड़ आओ। उपयुक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि जो महर्षि वाल्मीकि जी राम वनगमन के समय चित्रकूट आश्रम में उपस्थित थे, वे सीता निर्वासन के समय पुनः अपने मूल आश्रम में निवास कर रहे थे, जो गंगा के पार तमसा नदी के निकट अर्थात प्रयाग से पूर्व और विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर के पश्चिम में था। रामानुज श्री लक्ष्मण जी ने देवी सीता को ले जाकर वहीं छोड़ दिया और लौट गए। गर्भिणी देवी सीता को निश्चय ही महर्षि वाल्मीकि का संरक्षण प्राप्त होगा, ऐसा सोचकर ही प्रभु श्री राम ने सीता को महावन में निर्वासित कराया और आगे चलकर उनकी यह सोच सत्य प्रमाणित हुई। वहाँ निर्जन वन में परित्यक्त अकेली सीता लक्ष्मण जी के लौट जाने पर करुण क्रंदन करने लगी। देवी सीता को रोती हुई देखकर वहाँ खेल रहे कुछ मुनि कुमार भागे भागे महर्षि वाल्मीकि के पास गए और उन्होंने महर्षि को प्रणाम करके सीता के रोने का हाल सुनाया। भगवान गंगा के किनारे एक स्त्री जो महारानी जैसी लग रही है फूट फूट कर रो रही है। वे अकेली है और उनका मुख मलान हो रहा है। आप स्वयं चलकर देख लें, वे आपकी शरण में आई हुई सी प्रतीत होती हैं। हे प्रभु, आप उनकी रक्षा करें। मुनि कुमारों की बातों सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान के द्वारा सारी बातें जान ली। वे शीघ्रता पूर्वक सीता जी के पास पहुंचे और उन्हें सांत्वना देकर रोने से विरत किया। देवी सीता उनकी पुत्री के समान थी। वे उसे आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले गए। वाल्मीकि अत्यंत कारुणिक धर्मज्ञ थे। साधारण मनुष्य भी विपत्ति में पड़े हुए असहाय की सहायता करना अपना धर्म समझता है और स्त्री तो सभी के लिए सहायता के योग्य होती है। महर्षि वाल्मीकि उदार चेता तपोधन हैं। वे महाराजा दशरथ के प्रिय मित्र हैं और अयोध्या तथा मिथिला के राज परिवारों से उनका सहज स्नेह है। श्री राम के प्रति उनके अंदर स्नेह के साथ ही पूज्य भाव भी है। वे निष्पाप सीता जो कि गर्भवती हैं, यह भी वे जान रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके आश्रम के समीप लाकर छोड़ी गई सीता की उपेक्षा भला वे कैसे कर सकते थे। सीता की रक्षा वस्तुतः इक्ष्वाकु वंश के प्रहरोह की रक्षा है। महर्षि वाल्मीकि ने इस दायित्व का भली भांति निर्वाह किया। आश्रम के समीप रहने वाली तापसी स्त्रियों ने सीता के परिचय से अनभिज्ञ होते हुए भी सहानुभूति पूर्वक नारी धर्म का पालन करते हुए उनकी अच्छी तरह देखभाल की। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के चतुर्दश संसर्ग में इस घटना का वर्णन किया है। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि सीता को तपोवन दिखाने के बहाने रथ पर चढ़ाकर ले जाओ और वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ आओ। अग्रज राजा राम की आज्ञा का पालन कर लक्ष्मण जी के लौट जाने पर देवी सीता के रोने का अत्यंत कारुणिक वर्णन महाकवि ने किया है।
कालिदास ने लिखा है कि उस समय कवि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कुश और समिधाएं लेने उधर ही वन में गए थे। सीता के रुद्रन की ध्वनि का अनुसरण करते हुए वे उनके पास पहुँचे। महर्षि ने सीता से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुर और पिता मेरे मित्र हैं। तुम मेरे आश्रम में निवास करो, सुखपूर्वक रहो, किंचित भी तुम्हें कोई भय नहीं। मुनि कन्याएं तुम्हारा मन बहलाएंगी। इस प्रकार सांत्वना देकर वे सीता को सायंकाल अपने आश्रम में ले आए। दया से द्रवित चित्त वाले महर्षि ने सीता को तापसियों को सौंप दिया। यथा समय सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, वहीं महर्षि के वाल्मीकि के आश्रम में। वाल्मीकि ने उनका यथाविधि संस्कार करके दोनों बालकों का नाम रखा कुश और लव। उन्हें अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराने के पश्चात उनकी कृति आदि काव्य रामायण की शिक्षा गान पद्धति से प्रदान की।